brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जैसे घर पर रहकर पढ़ाई करा करती थी तो कितनी मेहनत करा करती थी, किस तरह का संघर्ष यहाँ तक पहुँचने के लिए कोमल को करना पड़ा? बस पढ़ाई तो वह बहुत ज़्यादा ही कर रही थी। 16-17 घंटे तो पढ़ना था ही उसको। जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद IIT रुड़की की, उसके बाद 1 साल दिल्ली में कोचिंग। यूपीएससी की परीक्षा में 6 रैंक प्राप्त करने वाली कोमल पुनिया, जो कि सहारनपुर के ग्राम निठोड़ी की रहने वाली हैं, इस वक्त हम इनके घर मौजूद हैं। उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ तक का सफर कोमल पुनिया का किस तरह का रहा। आपका नाम? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, ये बताइएगा, आपकी बेटी ने टॉप किया है, 6 नंबर पे आई है, तो किस तरह का संघर्ष रहा अब तक का उनका? बस ये बच्ची तो हमेशा से ही अपनी पढ़ाई में ही ध्यान था इसका, सब कुछ छोड़ कर संघर्ष ही संघर्ष था इसके जीवन में। मम्मी इसकी बीमार है, लेकिन उसने पढ़ाई पूरी जारी रखी। तो पता चला था कि अभी इससे एक ईयर पहले भी उन्होंने एक रैंक प्राप्त की थी इसी की। जी 474 रैंक थी पिछले साल उसकी। फिलहाल वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही है IPS। तो इसके साथ साथ अपनी जो तैयारी थी वो करते रहे? जी वो साथ साथ तैयारी करती रही। तो क्या तैयारी ट्रेनिंग पर रहकर ही की या फिर छुट्टी लेकर घर पर आकर ही की? 3 महीने छुट्टी लेकर घर पर आ गई थी ट्रेनिंग के दौरान। तो उसके बाद पेपर दिया और ये आज। अच्छा, बचपन से क्या उनका किस तरफ का रुझान था जाने का? क्या लगता था कि किस तरफ बड़े होके कहाँ जाएंगे? इस बच्ची का ध्यान हमेशा से ही IAS की तरफ ही था, इसीलिए ये संतोष नहीं थी मैं और बेस्ट करूंगी तो इसे फल मिला, इसकी मेहनत का फल मिला इसे। तो कहाँ कुछ तैयारी करी, किस तरह तैयारी करी उन्होंने? जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद IIT रुड़की की, उसके बाद 1 साल दिल्ली में कोचिंग करी। बस फिर घर ही करी होम स्टडी। और तो जैसे ही आज रिजल्ट आया है तो कैसे पता चला आपको कौन सी रैंक आई है? बस ये तो हमारी एक बेटी है, वो टीचर है, तो उसी ने हमें रिजल्ट बताया 1 बजे करीब 1:30। तो हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, हम तो गांव में रहने वाले, हमें कुछ पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो बच्चे देखो जहाँ भाई आज रिजल्ट होगा तो नहीं बता, फिर कुछ परिचितों ने बताया कि आपकी बेटी का ये 6वां नंबर है। तो जैसे एकदम विश्वास नहीं आया भाई, इतनी अच्छी आई 474 से एकदम 6, लेकिन जब चारों तरफ से कंफर्म होगा बहुत खुशी। तो जैसे ही पता चला आपको कि आपकी बेटी की 6 रैंक आई है तो महसूस तो बढ़िया कर रहे हो? बस सब तक भी वही बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। जी। आपका नाम? पदम। आप बताइएगा, जब ही आपको बेटी का पता चला कि 6 रैंक आई है UPSC में, तो क्या आपके मन में आया? बस कहना ही खुशी ये हुई बहुत ज्यादा, और भगवान जी को थैंक यू बोल रहा कि उनके आशीर्वाद से ही होता है जो भी कुछ है। पहली तो बात बच्चे की मेहनत, फिर भगवान का आशीर्वाद। तो जैसे घर पर रहकर पढ़ाई करा करती थी तो कितनी मेहनत करा करती थी, किस तरह का संघर्ष यहाँ तक पहुँचने के लिए कोमल को करना पड़ा? बस पढ़ाई तो वह बहुत ज्यादा ही कर रही थी। 16-17 घंटे तो पढ़ना था ही उसको। तो अभी भी जैसे मान लीजिए अभी ट्रेनिंग पर गई हुई है, तो जैसे रिजल्ट आया उन्होंने फोन करके बताया, तो कुछ बताया हो कितनी खुशी महसूस कर रही है वो? बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही बताया अभी बल्कि वीडियो कॉल करी थी अभी उसने मेरे साथ। उन बच्चों की आदत ऐसी कि वे मम्मी पापा को शेयर करे भी ना, कि हर रोज का उनका ऐसा है। तीनों बच्चे बाहर है लेकिन अपने माँ बाप से एक बार बात जरूर करेंगे वे। जैसे पिछले साल उनकी जो रैंक आई थी, तो इस बार तो बिल्कुल ही टॉप 10 में आ गई, 6 रैंक आई है, तो लगता था क्या इस तरह से आ जाएगी एकदम? उसकी पढ़ाई देख के तो लगता था, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं हुई थी। ठीक था, उसे नु कहती जो मिलेगा उसको करूंगी, लेकिन उसने 3 महीने जो मेहनत करी ना दिन रात, वो हमें ही पता, ये उसे पता। ठीक है, तो ये थे कोमल पुनिया के माता पिता, जिनके चेहरे पर उनकी जो 6 रैंक आई की उसकी खुशी साफ झलक रही है। उनका कहना है कि वो शुरू से ही इसी तरह उनका रुझान था और बचपन से ही काफ़ी मेहनत उन्होंने की। कई घंटे लगाकर उन्होंने इतनी मेहनत करी, रातों को जागकर जिस तरह से उन्होंने इस तरह की मेहनत की, जिसका फल आज उन्हें मिला है। सहारनपुर से राहुल कुमार।